अच्छा, गौतम रैना का एक रिपोर्ट के बारे में सुना था, उसमें कुछ बताएंगे क्या हुआ था और उसका क्या हो गया उसके बाद? हाँ, उसमें बिहार था, झारखंड नहीं बना था, तो उसमें बिहार विधानसभा परिषद का एक पर्यावरण समिति का एक गठन हुआ जिसका चेयरमैन गौतम सागर राणा था। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि आप इधर दौरा कीजिए, देखिए यहाँ का क्या सब प्रॉब्लम है। उन्हें एक कुछ टीम तैयार किया, उसमें यूसीएल के भी कुछ डॉक्टर थे और गवर्नमेंट का भी कुछ डॉक्टर थे। वो लोग 2-3 दिन के अंदर में एक रिपोर्ट तैयार किया और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि यहाँ रेडिएशन का एक बहुत बड़ा समस्या है, यहाँ रेडिएशन से ये बहुत सारी समस्याएं हो रही है और यहाँ जितना जल्दी हो सके यहाँ के लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास कर देना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से लिखा था। उसके बाद हम लोगों ने, हमारे संगठन के लोगों ने, जो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट तैयार किया, तो हम लोगों ने प्रयास किया उससे भेंट करने का, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन में रिपोर्ट जिस दिन ने सबमिट किया उसके दूसरे तीसरे दिन ही उसका हम लोग पता नहीं कर पाए कि कहाँ ट्रांसफ़र किया गया उसका। आज तक संगठन को उसका अता पता नहीं है। हो सकता है कि सरकार उसको किसी कोना में डाल दिया हो। तो एक वो सरकारी रिपोर्ट है जो कि बिहार था, अभी झारखंड सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, यूसीएल इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये रेडिएशन से यहाँ कोई समस्या हो रही है। उस रिपोर्ट के बारे में अगर आप बात करेंगे तो लोग बोलते हैं कि उस टीम में जो डॉक्टर थे वो सक्षम डॉक्टर नहीं थे, कोई रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं थे और रेडिएशन के बारे में नहीं जानते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ बार्कली के लोग हैं, हवाई एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लोग हैं, वो लोग इसके बारे में अच्छा बताएंगे। तो इसीलिए उस रिपोर्ट को यूसीएल ने स्वीकार नहीं करता। पर उनमें तो यूसीएल के भी डॉक्टर्स थे। हाँ, लेकिन वो खुद बोलते हैं कि ये लोग सक्षम नहीं। तो ऐसे बीआरसी से ऐसा कुछ रिपोर्ट बनाया गया है जहाँ पे लिखा है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिश किया? वो उसका काम तो है हमेशा उस रिपोर्ट को तैयार करना, यहाँ का रेडिएशन का लेवल क्या है। जैसे यूसीएल का काम है जमीन के नीचे से यूरेनियम को निकालना, और लेकिन उसको सेफ माइन करके करना है और यहाँ के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाना है, यहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो इससे काम करना, और उसका देख रेख करता है बीआरसी। अगर आप गाँव के हिसाब से अगर हम लोग बोलते हैं गांव में डाहिन रहता है ना, तो अगर यूसीएल डाहिन है तो ओझा का काम करता है बीआरसी। लेकिन यहाँ डाहिन और ओझा दोनों मिल गए हैं तो यहाँ के लोगों का कभी भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यूसीएल का क्वार्टर में बीआरसी के लोग रहते हैं, उसी के गाड़ी में घूमते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी दोनों को, यूसीएल को भी फंडिंग करता है, बीआरसी को भी फंडिंग करता है। तो ये सारा मामला है जो कि ये लोग अलग से किसी एनजीओ की तरह इनको काम करना चाहिए, गांव के लोगों के साथ में बैठना चाहिए, बात करना चाहिए और बताना चाहिए कि इधर जाना मना है, यहाँ रेडिएशन का ये लेवल है। ये लोग कोई जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और जो नतीजा यहाँ आ रहा है कि यहाँ विकास के नाम पर, देश की सुरक्षा के नाम पर साधारण जो अनपढ़, जो सीधे साधे जो आदिवासी हैं, वो लोग बलि का बकरा बन रहे हैं। वही लोग देश के लिए और सुरक्षा के लिए अपना जान खत्म कर रहे हैं। तो ये बीआरसी ने अभी तक कौन सा कुछ रिपोर्ट आप लोग पब्लिश नहीं किया? नहीं, कब कोई पब्लिश नहीं किया अभी तक। तो ये बात आरटीआई में हो सकता है? वो लोगों का कहना है कि हम लोगों को इतना अधिकार सरकार ने दिया है, हम इस बात को पब्लिश भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। देश की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई बात है, इस तरह का बात बोलता है। हम लोगों तो कभी नहीं बोलते हैं कि तुम न्यूक्लियर बम को कहाँ रखा है, कैसे बनता है। अरे भाई, हम यहाँ मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, तो उसके लिए ना हम लोगों को बात कर रहे हैं।
तो आप बीआरसी से भी बात करने के लिए कोशिश किया डायरेक्ट उन लोगों से? हाँ, कितने बार हम लोगों से हम लोगों ने बात ये किया, लेकिन कोई सही जवाब देना नहीं चाहता है। डॉक्टर एक बार ऐसे था कि डॉक्टर सुरेंद्र गडेकर आए थे, अपना वो काउंटर से रेडिएशन नाप रहे थे, तो यहाँ एक साइंटिस्ट था बीआरसी का, वो दौड़ के आया, क्या कर रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं? तो बोलता है कि ये तो गडेकर जी, आपका ये तो मशीन ठीक नहीं है, यहाँ इतना रेडिएशन के लेवल नहीं है, टेलिंग पॉइंट के आजू बाजू में मापा जा रहा था। तो बोला कि ठीक है, तो आप आपका मशीन लाइए। तो मशीन लेकर के आए फिर, तो उसका जब मशीन ऑन किया तो उस जो सुरेंद्र गडेकर का जो रीडिंग बता रहा था उससे कहीं ज़्यादा उसका रीडिंग बताना शुरू किया। तो बाद में बोला कि नहीं, मेरा खराब है, आपका सही है। तो ये है क्योंकि रेडिएशन का लेवल तो आगे पीछे होता रहता है कि मान लिया यहाँ इतना लेवल है, इतना रीडिंग बता रहा है, थोड़ा सा हटने से ज़्यादा दिखाएगा। तो ये सारा मामला है। तो ये लोग कभी भी, पर उसके बाद कुछ किया नहीं उन्होंने? नहीं किया। सुरेंद्र गडेकर ने जो रिपोर्ट दिया उनके हिसाब से भी उसको भी कुछ माना नहीं? नहीं, उसको भी नहीं माना। तो हाल तो बहुत ही खराब है। बहुत खराब है यहाँ। वही हम सोचते हैं कि हाँ, अच्छा काम होना चाहिए। अभी तक हम लोग जो हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, तो लेकिन वही हम लोगों को सपोर्ट पहले जैसे मिलता था, अभी कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। बड़ा मूवमेंट अभी भी खड़ा किया जा सकता है। तो आप लोग वो कोशिश करेंगे कि हाँ, गांव-गांव में जाके वो शुरू करना चाहते हैं? ठीक है।